हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिद जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मसरा, आपका मैथ्स मेंटर, और लेकर आया आप लोगों के लिए आज मिक्सचर एंड डेलीगेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़ा है वो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है, जल्दी से पार्ट 1 को पढ़ो, उसके बाद इस पार्ट को पढ़ो। क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था मिक्सचर एंड डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा, और अगर वो 3 पार्ट ही आपने अच्छे से पढ़ लिए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा मिक्सचर एंड डेलीगेशन का जो उससे आगे निकल जाएगा। तो आज भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पार्ट 1 के बाद जब मैंने पार्ट 1 हमारा रिलीज हो गया, उसके बाद जब आपने देखा तो उसके बाद बहुत अच्छे कमेंट मिले कि सर बहुत मज़ेदार सेशन था। पर्सनल बच्चों के मैसेज भी आए कि हाँ सर बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है पहला वाला। तो फिर मैं बता देता हूं, पहले मैं बेसिक मेथड से क्वेश्चन को बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चन को बता दूंगा कि ट्रिक के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ द 42 रुपीज़ पर केजी ऑफ शुगर ऑफ 23 रुपीज़ पर केजी, है ना। मतलब 42 किलो चीनी हमें 23 रुपये की है, और 63 केजी जो हमारी शुगर है वो 38 रुपीज़ केजी की, 38 रुपये पर किलो की है। कह रहा है इन व्हाट प्राइस पर केजी मिक्सचर शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट, यानी हमें 20% अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमें पर केजी कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि 1 किलो हमें कितने रुपए का पड़ा। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि 1 किलो हमें कितने रुपए का पड़ा तो हम उसका 20% ज़्यादा निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा, है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपने 2 रुपये की 5 टॉफ़ी ली, ठीक है, 2 रुपये की 2 रुपये पर 2 रुपये के हिसाब से 5 टॉफ़ी ली, और 1 रुपये के हिसाब से 5 टॉफ़ी ली, तो ओवरऑल कितने रुपए की टॉफ़ी पड़ी। तो आप क्या करोगे, 2 × 5 प्लस 1 × 5 यानी 10 + 5 15 अपॉन टोटल टॉफ़ियों से डिवाइड कर दोगे, यानी 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉफ़ी कितने रुपए की पड़ी। यानी हम ऊपर ये बता दें कि टोटल हमको कितने रुपए लगे, और नीचे अगर हम क्वांटिटी, जितनी भी हमारी क्वांटिटी थी, जितने भी केजी हमने खरीदा है, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा कि हमें 1 केजी कितने रुपए का पड़ा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से करूं तो बेसिक मेथड से बेटा हम इसे कैसे करेंगे आप समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा कि भाई 42 किलो है, 42 केजी है, और कितने रुपए का, 23 रुपीज़ पर केजी का। ठीक है, 42 केजी है, 23 रुपीज़ पर केजी का, यानी अगर मैं बोलूँ टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं तो टोटल हमने 42 × 23 इतना रुपए इन्वेस्ट किया होगा, है ना। अच्छा, प्लस उसके बाद उसने बोला कि भाई 38 रुपीज़ का हमने लिया 63 केजी, 38 रुपीज़ का हमने लिया 63 केजी, यानी 38 × 63 टोटल लगा होगा ना। अपॉन हमने टोटल कितना खरीदा, तो टोटल हमने कितना खरीदा, 42 + 63। टोटल हमने कितना खरीदा, 42 + 63, है ना। मतलब ऊपर हमने टोटल रुपीस बना लिया और नीचे रख लिया कि हमने टोटल कितना खरीदा है ना। यानी यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें 1 केजी कितने रुपए का पड़ा, हमें 1 केजी कितने रुपए का पड़ा, यानी 1 केजी हमने कितने रुपए का खरीदा हमें पता चल जाएगा, है ना। और जब 1 केजी पता चल जाएगा कितने का खरीदा, तो जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी वो 100% होगा। ठीक, और फिर हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो हम उसका 120% निकाल देंगे, हम उसका 120% निकाल देंगे। ठीक है, और आंसर हमारे सामने होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस तरह क्वेश्चन को करते हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो जो अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उस ट्रिक को आप समझिएगा। ठीक है, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इस ट्रिक को आप समझिएगा, और इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया ना तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल चुटकी बजा के कर देंगे। ठीक है, ट्रिक को समझना, ट्रिक बेसिकली है क्या। ठीक, सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास कितने रुपए, एक बार हमारे पास 23 रुपीज़ पर वाला, ठीक है, 23 रुपीज़ पर केजी वाला कितना है, 42 केजी। ठीक, 23 रुपीज़ पर केजी वाला कितना है, 42 केजी। दूसरा वाला अगर हम देखें तो कितने का है, 38 रुपीज़ पर केजी का। ठीक, 38 रुपीज़ पर केजी का कितना है, 63 केजी है, 63 केजी, है ना। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप समझना। जैसे मैं बोलूँ कि एक जगह लिखा है 10, एक लिखा है 15, और अगर हमें 12 बनाना है, ठीक है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, और अगर हमें 12 बनाना है तो 12 कैसे बना सकते हैं भाई, 15 में 12 गया 3, और 12 में 10 गया तो कितना 2, यानी 3 और 2 ऐसे बनेगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ आप इन दोनों को ऐड कर दो,
अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 2 कितना होगा 5, है ना। और यहाँ का जो डिफरेंस है वो भी कितना है 5, ठीक। मतलब यहाँ का जो एडिशन होता है, यहाँ का जो जोड़ होता है वही ऊपर का डिफरेंस होता है। वो क्यों ना हो भाई, हम इसी के बीच के डिफरेंस को तो 2 भागों में लिख देते हैं, हम इसी के बीच के डिफरेंस को तो 2 भागों में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि भाई जो नीचे का एडिशन होता है वही ऊपर का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक। जो नीचे का एडिशन होगा वही ऊपर का क्या होगा, डिफरेंस होगा। आप क्वेश्चन को आप समझिएगा कि अगर मुझे सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, हमें ये पता होता था, ये पता होता था, ये पता होता था, लेकिन ये दोनों हमें निकालने होते थे। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, अब क्वेश्चन में ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, में ये निकाल, ठीक। इस ट्रिक को अगर हमने समझ लिया ना तो कभी कभी क्या होगा, ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा। आपको एक्स लगाना ही नहीं है, बिना एक्स के आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। बस बात को समझिएगा बेटा। आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये रेशियो कितने का बना, 2:3 का। ये रेशियो 2:3 का बना। अभी अभी मैंने क्या बोला था, जो नीचे का एडिशन होता है यानी 2 + 3 कितना हुआ 5, वो ऊपर का डिफरेंस होता है। डिफरेंस आप निकाल के देख लो कितना, 15 का, ठीक। यहां से 3 + 2 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 रुपीज। फिर से लाइट चली गई, पता नहीं आजकल लाइट बन रही है क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बार बार लाइट ही चली जाती है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, ठीक। 2 की वैल्यू 6 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 9 रुपीज, है ना। कैसे, 1 की वैल्यू 3 है तो 2 3 = 6, 3 3 = 9, है ना। अच्छा, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब इस वैल्यू से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है, जब इस वैल्यू से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है। इसका मतलब है अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाना चाहिए, है ना। तो मैंने 38 में 6 माइनस किया तो कितना बचा 32। जब मैंने 38 में 6 माइनस किया तो कितना बचा 32। अब मैंने चेक करने के लिए क्या किया कि भाई 32 में 23 गया, मेरा 9 भी आ रहा है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ये जो हमने 32 रुपया बन रहा है ना, इतने का ही हमको पड़ रहा है, यानी 100% की वैल्यू 32 हो गई, है ना। हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट, हम 120% निकाल लें तो ये कितना होगा 32 × 120/100, है ना। आंसर आपके सामने होगा। मतलब हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से सिर्फ और सिर्फ इतना सीखा कि जो नीचे का एडिशन होता है वो ऊपर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी की तरह ही सेम टू सेम ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग सेम टू सेम इसी ट्रिक के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। लोगों को बड़ा लगता है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करना आप समझिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ। लिखा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सॉलिड इज 1900 रुपीज, ठीक है। मतलब किसी सॉलिड है कोई भी, है ना, कोई ठोस चीज है जिसका जो प्राइस है वो कितना है 1900 रुपी है। कह रहा है 5/7 ऑफ इट्स पार्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 8%, है ना। अब आप ये समझो कि भाई उसने क्या किया, उसने 6% प्रॉफिट पे सेल किया 5 पार्ट और -8 मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई बात हो रही है लॉस की, ठीक है। तो -8% पे उसने क्या किया, 2 रेशियो सेल किया। ऐसा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि भाई उसने टोटल बोला 5/7, यानी अगर 7 टोटल है, जब भी ऐसा कभी फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, कि तब हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, वो भी समझना जरूरी है। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में कभी पूरे के पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कभी भी कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में दे दी जाती है ना, कभी भी कोई चीज अगर भिन्न में दे दी जाती है कि इसका इतना पार्ट, तो जो भी आपका डिनोमिनेटर यानी जो भी आपका हर में होता है उसे आप टोटल वैल्यू मान लिया, उसे आप क्या मान लोगे, टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे 7 टोटल वैल्यू है जिसमें से 5 पार्ट एक साइड हुआ, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट, है ना। अब हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना। तो मैंने क्या बोला भाई, यहाँ का जो एडिशन होता है वो यहाँ का क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ का जो एडिशन होता है वो यहाँ का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आपने 5 और 2 7 हुआ। और अगर मैं यहाँ के डिफरेंस की बात करूँ, आप खुद सोचो, अगर 6 में -8 जाएगा तो 6 + 8 कितना होगा, 14, है ना। तो अगर 7 की वैल्यू बच्चा 14% है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2%। 1 की वैल्यू 2% आएगी। अगर 1 की वैल्यू 2% है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 10%। और 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4%, ठीक।
आपको पता है कि इसमें से इसको माइनस करके ये लाते हैं, यानी अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो 6 में 4 का आंसर कितना हो गया 2%, और 2% ही हमारा आंसर है। आई होप हमें समझ में आया होगा, ठीक। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 2 में से -8 घटा दो तो भी कितना होगा 10 होगा, 2 - -8 यानी 2 + 8 10 होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो कि जो भी हमने क्वेश्चन किया क्या वो सही है या गलत है। तो आई होप हमें समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है द 5/9, ठीक है, मतलब टोटल दिया गया भाई 5/9, ठीक। इस क्वेश्चन को समझना, ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा 5/9 ऑफ इट्स पार्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो ये जो 2900 या 1900 दिया इसका कोई यूज नहीं है। यूज क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उसने रुपए में कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ चीजें परसेंट में पूछी है। मान लो लास्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला होता कि उसे ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2% का प्रॉफिट आया, तो हम 1900 का 2% निकाल देते, 38 आ जाता, ठीक है। तो चीजों के साथ खेलना सीखो, मैथ्स के साथ खेलना सीखो आप लोग, है ना। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सबसे पहले उसने बोला कि भाई 5 पार्ट उसने बेचा 5% प्रॉफिट पे, मैंने लिख लिया भाई 5% प्रॉफिट पे 5 पार्ट। अच्छा, बचेगा कितना 4 पार्ट, क्योंकि 5/9 है, यानी टोटल हमारा 9 है, 9 में से 5 गया तो बचा कितना 4, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बचा हुआ पार्ट कितने % प्रॉफिट या लॉस में सेल करें। हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेते हैं और हम इसे प्लस में लेके रखेंगे, ठीक है। अगर प्लस में ही इसका आंसर आएगा तो प्रॉफिट होगा, और माइनस में इसका आंसर आएगा तो बच्चा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक। अच्छा, उसने ओवरऑल क्या बोला, ओवरऑल उसने बोला कि 6% का प्रॉफिट होता है। ओवरऑल उसने क्या बोला, 6% का प्रॉफिट होता है। देखो आप इसे किसी भी मेथड से करोगे, अगर बड़े बड़े मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपसे एक गजब वाली ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू भी क्वेश्चन को आप तुरंत ही निपटा सकते हो ओरल, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा मेथड कहलाता है, ठीक है। मेरी लैंग्वेज में बोलो तो गदर मेथड बोल सकते हैं इसे ना, हाँ, गदर जबर, है ना, मेरे ये है ही अगला अपना अंदाज ही अलग है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है। आप देखो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1%, है ना, यानी 4 रेशियो की वैल्यू 1% हुई। आप खुद समझो, अगर 4 रेशियो की वैल्यू 1% है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1/4%। 1 रेशियो की वैल्यू 1/4%। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 1/4 को मैं 0.25 लिख देता हूँ और अच्छा लगेगा, ठीक, 0.25%। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 0.125% तो 5 रेशियो की वैल्यू 1.25%। 5 रेशियो की वैल्यू 1/1.25%। अब आप ये देखो, इससे इसको ऑलरेडी घटा चुके हो, मतलब इससे इसको घटाया गया होगा, समझना बहुत अच्छे से, इससे इसको घटा चुके। मैंने क्या बोला था, एक कंडीशन में एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी, तो जब ये वाली छोटी है तो ऑब्वियसली ये वाली बड़ी होगी, है ना। तो आपने देखा ये लिखा कितना है बच्चा, ये लिखा है 1.25%, ठीक है। तो इसमें से 6 घटा के इतना लाना, ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या रही होगी, 7.25%। इनको ऐड कर दो, 6 और 1 7.25%, यानी 7.25% में जब 6 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1.25%, यानी यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बस हमें चीज़ें समझनी कि भाई इससे इसको घटाया 1 आया, ये 4 था, 4 की वैल्यू 1% है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.25, इनको ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल ली। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक लगी होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो मैं 2 से 3 ट्रिक के थ्रू बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है क्या, देयर आर 5000 पॉपुलेशन इन अ विलेज, यानी टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 5000 है, ठीक। इसको अभी ना मैं बहुत गजब मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, ठीक। मैं एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, उसके बाद आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा जुड़े रहो, चीज़ों को देखते रहो, ठीक है। जो मतलब बच्चे होशियार मत बनो, ठीक है, कि हमें आता है सर मिक्सचर एंड एलिगेशन तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और फिर जैसे अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप फंस जाते हो। या प्री का एग्जाम जब भी आप देते हो कहते हो सर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हम, है ना, हम सिर्फ और सिर्फ सर सिंप्लीफिकेशन करके आ
जाते हैं। ऐसा नहीं बेटा, हमें सब कुछ करके आना होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कंपटीशन का दौर है, कोरोना भी आ गया, ऊपर से वैकेंसीज इतनी कम होती जा रही हैं, तो चीज़ों को हमें समझना चाहिए ना, तो हमें बेस्ट से बेस्ट वे ढूंढने होंगे, ठीक है। तो आप समझो चीज़ों को कैसे करना बेटा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंट के थ्रू करूँ तो एक साइड मैंने मेल लिखा, एक साइड मैंने फीमेल लिखा, तो उसने बोला मेल 10% बढ़े, फीमेल 15% बढ़ी, ठीक। अच्छा, उसके बाद बोला कि देन द पॉपुलेशन बिकम्स 5600। आप ये देखो, ये 10% और ये 15% है, अगर यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, तो यहाँ भी परसेंट होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं 5600 में 5000 को माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, 600, बचेगा कितना, 600, है ना। बस हमें ये देखना है कि ये जो 600 बढ़ा है ये किस में बढ़ा है, ये तो भाई 5000 में बढ़ा है, क्योंकि कभी भी मैं बोलूँ कि मेरी इनकम 70,000 रुपये थी, एकदम से वो 80,000 हो गई, तो ये 70,000 में ही तो 10,000 रुपये बढ़ा, है ना। हाँ, तो 600, बस हमें ये देखना है कितना परसेंट है किसका, 5000 का। 600 कितना परसेंट है, 5000, 0 कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया, कितना आया, 12%, तो 12% हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से 15 में 12 गया, कितना बचा, 3, और 12 में 10 गया, कितना बचा, 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बन गया, 3:2, यानी 3 + 2 5, 5 में से 3 पार्ट हमारा मेल का है, 2 पार्ट किसका है, फीमेल का है। हमें फीमेल का पार्ट बताना है, फीमेल का कितना है, 2 अपॉन कितने में, 3 + 2 5 में, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5000, तो आंसर कितना आ गया, 2000। आंसर कितना आ गया, 2000। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरे मेथड से अगर हम करें, इसी से पहले मैं मिक्सचर से ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे मेथड पे चलूँगा। आप समझो कि टोटल पॉपुलेशन 5000 है, ठीक। एक बार हम मेल ले रहे हैं, एक बार फीमेल ले रहे हैं। एक बार आप क्या करो, एक बार आप मान लो कि सारे के सारे मेल हैं और एक बार आप मान लो कि सारी की सारी फीमेल है। एक बार आप मान लो सारे के सारे मेल हैं और एक बार मान लो सारी के सारी क्या है, फीमेल है। तो अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे 5000 के 5000 हमारे मेल हैं, जिसमें से 10% बढ़ा, तो 5000 का अगर मैं 10% निकालूँ बच्चा, तो कितना आएगा, 500। 5000 का 10% 500 आएगा, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि सारी की सारी ये जो फीमेल्स हैं ये भी 5000 हैं, पूरे 5000 है, पूरे मान लिया करो 5000, ठीक है। तो 5000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 750। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आप खुद देखो कि भाई 5000 पॉपुलेशन से ही तो 5600 हुआ है, यानी 5000 से अगर वो 5600 में पहुंचा है तो बढ़ा कितना, 600। तो 600 को आपने क्या किया, बीच में रख लिया, 600 को आपने बीच में रख लिया। तो यहाँ से 750 में 600 गया तो कितना बचा, 150, और 600 में 500 गया तो कितना बचा, 100, और यहाँ से कैंसिल आउट किया, ये बना 3:2। और हमें लगता है अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ तीसरी ट्रिक की साइड, और तीसरी ट्रिक से हम लोग, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई ना बच्चा, तो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को ना धराशायी कर सकते हैं, ओरल चीज़ों को ओरल समझ सकते हैं, ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, चीज़ें थोड़ी सी नई है, ठीक, नई है थोड़ा सा, तो समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा, मैं हूँ समझाने के लिए, है ना। अच्छा, आप ये देखो भाई, टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5000। टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5000। एक साइड मेल है और एक साइड फीमेल है। टोटल कितने बड़े हैं, 600, ठीक है। अब आप समझना बात को, ठीक। आप ये देखो भाई, मेल कितने बड़े हैं, मेल बढ़े हैं 10% और फीमेल कितनी बढ़ी है, 15%, ठीक है। बस चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से। 2 मिनट के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो वो करना बंद कर दो, कहीं और सोच रहे हो, किसी और के बारे में खोए हुए हो, किसी की यादों में, तो वो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मेरे क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर से खो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मेल बढ़े हैं 10%, फीमेल बढ़ी है 15%। अगर मैं इसे छोटे वाले के रिस्पेक्ट में ही लिखूँ, अगर मैं इसे इसी के रिस्पेक्ट में लिखूँ, तो ये भी कितना लिख सकता हूँ, 10% + 5%, ठीक। अगर ये 8 लिखा होता तो मैं इसे 8 + 7 लिख रहा होता। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या कि भाई मेल 10% बढ़े, फीमेल भी 10% बढ़ी, लेकिन फीमेल 5% ज़्यादा बढ़ी। बात को मेरी समझो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेल हमारे 10% बढ़े, फीमेल भी हमारी 10% बढ़ी, लेकिन फीमेल हमारी 5% ज़्यादा बढ़ी। आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब आप ये सोचो कि भाई 10% मेल भी बढ़ा और 10% अगर फीमेल भी बढ़ा, तो मेल और फीमेल मिलाकर क्या बनता है, टोटल बनता है। यानी अगर मैं इस पूरे को ले लूं, अगर मैं मेल का भी 10% और फीमेल का भी 10% ले लूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल ये लोग 10% बढ़े और फीमेल 5% एक्स्ट्रा बढ़ी।
मैं क्या बोल सकता हूं कि ओवरऑल ये लोग 10% बढ़े और फीमेल हमारी 5% ज़्यादा बढ़ी। तो ओवरऑल 5000 है, 5000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 500, यानी ओवरऑल ये लोग 500 बढ़े तो बचे कितने 100। ओवरऑल ये लोग 500 बढ़े बचे कितने 100, और 100 कौन है जो फीमेल ज्यादा बढ़ी। आप देखो ना फीमेल कितनी ज्यादा बढ़ी 5%, ठीक है। तो यहां से फीमेल 5% ज्यादा बढ़ी और पॉपुलेशन में कितनी ज्यादा बढ़ी 100 बढ़ी, नंबर्स में 100 ज्यादा बढ़ी। तो यहां से 5% की वैल्यू बच्चा 100 हो गई। हमें बताना है फीमेल, तो फीमेल अपने आप में 100% होंगी। तो आप 5 से इसको काट दो 20 बार, 20 से आंसर कितना आ गया। आई होप हमें समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करो, आप सबसे पहले देखो ये 15% है, तो 15% को मैंने इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया 10% प्लस 5%। यहाँ से मैंने पूरा का पूरा बना लिया कि ओवरऑल हमारे 10% बढ़े और फीमेल 5% ज़्यादा बढ़ी। तो 5% फीमेल यहाँ ज़्यादा बढ़ी, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं 100, तो 5% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितनी 2000। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये मुर्गी और गाय वाला क्वेश्चन, पैरों वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 तरह से बता देता हूँ। सबसे पहले हम चाहें तो इसे इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक। इक्वेशन के थ्रू पहला मेथड क्या है कि आपको पता है कि भाई हर जानवर के, कोई भी जानवर हो उसका एक ही सिर होता है, किसी के भी 2 सिर नहीं होते। लेकिन अगर हम पैरों के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो जो मुर्गी होती है उसके 2 पैर होते हैं और गाय जो होती है उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या 48 है। यानी अगर हम हैंग का यानी मुर्गी का एक सिर लें और काऊ का भी एक सिर लें तो टोटल कितना है 48। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। अच्छा, और मुर्गी का पैर होता है 2, गाय के पैर होते हैं 4, तो टोटल कितने 140। ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। आप इसे सॉल्व कर लो, आराम से आप हैंग की वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से आप हैंग की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। अगर हम इसको ऐसे ना करें, ठीक है, तो दूसरी कैसे कर सकते हैं आप समझो। हम लोग सिर के रिस्पेक्ट में कभी भी इनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनका नंबर ऑफ हेड होता है वो सबका एक ही होता है। लेकिन हम पैरों के रिस्पेक्ट में इनकी कंपेयर कर सकते हैं। पैरों के रिस्पेक्ट में कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप समझो। एक साइड हमारा हैन है और एक साइड क्या है काऊ है। अगर 48 सिर हैं तो टोटल जानवर भी हमारे 48 होंगे, है ना, सबका एक एक सिर होता है। तो अगर हम पैरों की बात करें बेटा, तो अगर हम मान लें कि सारी की सारी हैन है, जैसे माना था सारी के सारे हमारे मेल हैं, है ना, तो हैंग के 2 पैर होते हैं यानी 48 2 96 बनेगा। अगर हम मान लें सारी की सारी काऊ हैं तो काऊ के 4 पैर होते हैं, तो 48 4 कितना बनेगा 192, और ओवरऑल पैर कितने 140। ये बना 52, ये बना 44। आप कैंसिल कर लो, नोट्स जरूर बनाते रहना बेटा। 13:11। हमें बताना है हैन, तो हैंग कितनी है 13 अपॉन कितने में 13 11 24 और मल्टीप्लाई टोटल कितने 48। आप आराम से आंसर निकाल सकते हो 26 आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसी के ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है आप समझो। 4 तरह से मैं बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिक क्या है आप समझो कि जब भी आपसे काऊ बोलेगा, जब भी आपसे गाय की संख्या पूछेगा तो आप सबको मुर्गी मान लोगे, और जब भी आपसे मुर्गियों की संख्या पूछेगा तो आप सबको गाय मान लोगे। तो अभी फिलहाल उसने हमसे मुर्गियों की संख्या पूछी है तो हम सबको गाय मान लेंगे। तो 48 अगर हमारे जानवर हैं तो टोटल 4 पैर के हिसाब से टोटल 192 हुआ। इसमें से जितने पैर गिवन है उसे घटा दो, बचा 52 और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर 26 आ गया। ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी हमसे गाय पूछेगा तो हम सबको मुर्गियां मान लेंगे, और जब भी मुर्गी पूछेगा तो सबको गाय मान लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल उसने मुर्गी पूछा था, हमने सबको गाय मान लिया। गाय के 4 पैर होते हैं तो टोटल 192 पैर में 140 पैर चलेगा और बचा हमारा 52। आई होप ये सब चीज़ें हमें समझ में आई होंगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मेथड और है, उसके थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, है ना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था। तो देखो आप समझना, एक साइड मैंने बेटा हैन लिखा, एक साइड काऊ लिखा। टोटल कितने हैं 48 हैं, और टोटल अगर हम पैरों की बात करें तो पैर कितने हैं 140। टोटल पैर कितने हैं हमारे 140 हैं, ठीक है। अब आप ये समझो कि अगर हम हैंग की बात करते हैं, तो हैंग के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँ इसके रिस्पेक्ट में इसे देखें तो इसे 2 + 2 लिखते हैं, ठीक। यानी हम क्या बोले, हम बोले भाई मुर्गी के 2 पैर होते हैं, गाय के भी 2 पैर होते हैं, और गाय के 2 पैर ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं इनका दो दो कॉमन ले लूं बच्चा, तो मैं बोल सकता हूं कि सारे जानवर के यानी हैन और काऊ दोनों के दो दो पैर ही होते हैं, लेकिन गाय के दो पैर ज्यादा होते हैं, गाय के दो पैर ज्यादा होते हैं। तो यहां से 48 से सबके अगर दो दो पैर हैं बेटा, तो 48 दूना 96 बना, 48 टू 96 बना, तो 140 में 96 गया, कितना बचा 44, यानी 44 जो एक्स्ट्रा लेग्स आ रहे हैं ये किसके हैं, काऊ के। यानी यहां से 2 की वैल्यू 44 हो गई, तो 1 की वैल्यू रेशियो में कितनी आएगी 22, यानी 22 हमारी क्या आ गई, गाय आ गई। आप देखो टोटल हमारे पास 48 है और इसमें से अगर 22 घटा दो तो कितना आएगा 26, यानी 26 मुर्गियां आ गई, आंसर है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने ना, क्या हम डायरेक्ट हम लोग मुर्गियां नहीं निकाल सकते, काऊ के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। तो बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहो तो उसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी मैं आपको मेथड बता देता हूं, आप समझिएगा। बेटा एक साइड मैंने हैन लिख लिया, एक साइड मैंने काऊ लिख लिया, मैंने देखा कि हैन के 2 पैर होते हैं और गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अगर मैं 4 के रिस्पेक्ट में करता हूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऐसे लिख सकते हैं -2 + 4, 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, क्योंकि मुझे 4 कॉमन करना था प्लस का। तो यहां से मैं इसको कॉमन ले लूं, यहां पे मैंने कितना ले लिया 48 ले लिया, और यहां कितने पैर ले लिए 140, सेम टू सेम ऐसा ही ले लिया। ठीक, अब आप ये देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई सबके 4-4 पैर होते हैं, सारे जानवरों के 4 पैर होते हैं, लेकिन हैंग के जो मुर्गी होती है उसके 2 पैर कम होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि 48 × 4 यानी टोटल कितना हुआ 192 हुआ। ठीक, तो यहां से 140 में 192 गया, कितना बचा माइनस का 52, यहाँ कितना एक्स्ट्रा -2, तो यहाँ से -2 की वैल्यू -52, इसको कैंसिल कर लो तो 1 की वैल्यू 26 आ गई। बस खेलना आना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कितना 5 तरह से क्वेश्चन को बता दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं कहीं भी। मैं कह रहा हूँ ना यार, मत लो पेड वेड कोर्स, एक बार मेरा बेसिक कंप्लीट तो हो जाने दो। मैं इतने शानदार क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाऊंगा कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अगर मैंने अलग जगह ही है कि मुझे पूरी जगह पर फ्री एजुकेशन बांटनी है, तो आज नहीं तो कल, जब तक मैं पहुँचूँगा अपने लक्ष्य तक, जब भी मैं पहुँचूँगा ना, पूरे इंडिया में मैं फ्री एजुकेशन बांट के रहूँगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 9 to 12 CBSE और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ही किया है। अभी थोड़ा सा टाइम होने दो, फिर मैं IAS, PCS, AIEEE, IIT, JEE जितना भी होता है ना XYZ, मैं सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि अब मैंने भार उठाया है तो अब बिल्कुल रुकना नहीं है, अब इसको लेके चलना है आगे तक। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन को कैसा करना है आप समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले कि भाई 15,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, यानी 15,000 रुपये उसका प्रिंसिपल हुआ, मूलधन हुआ। अभी आप SICI पढ़ोगे, सब कुछ सीख जाओ। उसने बोला 2 पार्ट में दिया, एक साइड दिया उसने 5% पे और एक साइड दिया उसने 8% पे। अब आप चाहो तो इसे पैसे में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से समझा दिया जाता है। मैं आपको सीधा सीधा एक बता रहा हूँ, बाकी से आप कर लेना। ठीक है, तो उसने बोला 2700 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था SI = PRT/100, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आपने देखा भाई SI हमारा 2700 है बराबर 15,000 प्रिंसिपल इंटू रेट मैंने क्यों लिखी, क्योंकि भाई ओवरऑल मुझे नहीं पता कि कितना परसेंट है। टाइम की अगर हम बात करें तो 3 साल अपॉन 100, 00 00 0 0 3 से काटा 90, 15 से काटा 6 बार। ठीक है, तो ये ओवरऑल रेट हमारी 6% आई, 6 को हमने बीच में रख लिया। तो अगर हम 8 में से 6 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना 2, और 6 में 5 माइनस करें तो कितना 1। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि टोटल 2 + 1 3 में 2 पार्ट हमने 5% वाले को और 1 पार्ट हमने 8% वाले को दिया होगा। तो 5% पे पूछ रहे हो तो भाई टोटल 2 अपॉन कितने में 3 में इंटू 15,000। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना होगा 10,000। आंसर हमारे पास कितना होगा 10,000। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसको हम लोग एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रिमेनिंग मिल्क, रिमेनिंग मिल्क मतलब होता है बचा हुआ मिल्क इज इक्वल टू x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर टी। अच्छा मैं फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहा हूँ आप समझो। अगर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 80 लीटर मिल्क है जिसमें से 8 लीटर मिल्क को निकालकर 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस को 2 बार और किया जाता है। मतलब जो प्रोसेस है वो ओवरऑल 3 बार किया गया है ना। अगर मैं 3 बार अलग अलग ऐसे करके रखूंगा ना तो क्वेश्चन मेरा बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए ऐसे कभी भी 2 से ज़्यादा बार प्रोसेस होता है तो आप लोग कोशिश करो कि फॉर्मूले का यूज़ कर लिया करो, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या क्या है आप ये देखो, x क्या है, x है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मतलब प्रारंभिक मात्रा। y क्या है, टेकन आउट वैल्यू, टेकन आउट वैल्यू, ठीक है, जितना भी हम निकालते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें रिमेनिंग मिल्क की तो रिमेनिंग मिल्क बराबर x कितना है 80, 1 माइनस कितना निकाला 8 अपॉन कितने में 80 और पावर कितना 3 बार। t क्या होता है, जितनी बार प्रोसेस होता है, ठीक है, जितनी बार क्या होता है प्रोसेस होता है। आ रही बात समझ में, ठीक। तो 3 बार, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर प्रोसेस 2 ही बार हो। बच्चा एक बार पहले प्रोसेस हुआ, 2 बार और हुआ तो कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। आप इसे कैंसिल कर सकते हो 1 10, तो 10 1 जा 10 में 1 गया 9, तो यहाँ से हुआ 80 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9। अब हमें लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक तरह से और कर सकते हो कि भाई उसने 8 निकाला कितने में 80 में, तो बचा कितना 1/10, तो 10 में 1 गया कितना बचा 9, यानी 9/10 बच रहा है तीनों बार में, ठीक है। और किसका बच रहा है, ये बच रहा है 80 का, और आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आपके सामने। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। जिन्होंने भी रेशियो की सीरीज नहीं देखी है प्लीज़ उसे देख लो बेटा, भला हो जाएगा कुछ, तुम्हारी भी जॉब लगेगी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, है ना। तो देखो अगले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कंटेनर कंटेन। देखो पहले मैं फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ, फिर मैं ट्रिक से बता दूंगा। ट्रिक से तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। आप ये समझो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल टू x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर टी, ठीक है। रिमेनिंग मिल्क इज इक्वल टू x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर टी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। अब आप ये समझो कि रिमेनिंग मिल्क है ना, इनिशियल क्वांटिटी x है। अगर मैं बोलूं कि लास्ट में जो बच रहा है मिल्क रेशियो वाटर वो कितना है 16:65, 16:65 है। अगर मैं बोलूं 80 लीटर मिल्क था, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, था नहीं, ठीक है। तो लास्ट में जो मिल्क बचा होगा वो कितना होगा 16 अपॉन कितने में 16 + 65 81 में इंटू कितने 80 का। अगर मैं बोलूँ ये 80 नहीं ये 40 था तो आप यहाँ पे 40 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, है ना। तो फिर हमने देखा यार कि जो इनिशियल क्वांटिटी है वो ना 80 थी ना 40 थी। जो इनिशियल क्वांटिटी है वो कितनी है x है, यानी ये बचा 16x/81, ठीक। तो रिमेनिंग जो बचा ये कितना बचा 16x/81 बचा इज इक्वल टू x 1 माइनस 8 कितना निकाल रहा है 16 निकाल रहा है, सॉरी 16 निकाला 16 अपॉन x की पावर प्रोसेस कितनी बार 4 बार। क्यों, क्योंकि एक बार हुआ 3 बार और हुआ। तो आपने x कैंसिल किया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बनेगा 2/3 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 16/x, ठीक है। पावर 4 कोई मतलब नहीं है ना, 1 यहाँ से जाएगा तो 1/3 इज इक्वल टू 16/x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 लीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 लीटर। आई होप हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरह से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप ये बताओ। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताना कि जैसे मैं बोलूँ पहली कंडीशन होती है तो पहली कंडीशन में 1 + y/x की पावर 1 होता है। अगर मुझे तीसरी कंडीशन में पहुंचना है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं बोलूँ तीसरी कंडीशन में मैं क्यूब करना पड़ रहा हूँ, तीसरी से अगर हमें पहली में आना है तो हमें क्या कर देना चाहिए क्यूब रूट लगा देना चाहिए। अगर हमें पहली में आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए क्यूब रूट लगा देना चाहिए। अब आप ये समझो कि भाई मिल्क रेशियो वाटर जो 3 कंडीशन के बाद है वो कितना बन रहा है 16:65, वो बन रहा है मेरा 16:65। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क मेरा 16 है अपॉन टोटल कितने में, तो 16 + 65 कितने में 81 में।
16 + 65 कितने में 81 में, ठीक है। ये कंडीशन कब आई है, जब हमने 4 बार प्रोसेस को किया है, ठीक है। मतलब 4 बार प्रोसेस के बाद अगर उसकी ये कंडीशन है तो इसका मतलब है कि अगर हम उसे इनिशियल में लाना चाहते हैं तो ऐसे कर दें और ये बन जाएगा कितना 2/3, ये बन जाएगा 2/3, यानी ये जो हमारा है ये क्या है, टोटल वैल्यू है। जो ये हमारा ये क्या है, टोटल वैल्यू है, और ये क्या है, ये हमारा जितना रिमेनिंग मिल्क बचा है वो, ठीक है। अब आप ये देखो उसने क्या बोला, उसने बोला 16 लीटर उसने निकाला, यानी टोटल वैल्यू पहली कंडीशन में टोटल वैल्यू 3 थी, जिसमें से उसका जो बाद में मिल्क बचा वो 2 बचा। आप खुद सोचो 3 पहले था, अगर 2 बचा है तो निकाला कितना गया, 1। तो यहां से 1 निकाला गया और यहां से कितना निकाला गया, 16 लीटर। यहां से 16 लीटर, तो हमें टोटल बताना, 3 की वैल्यू 48 हो गई। लो आंसर हो गया, आंसर हो गया 48, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ 16/81, 4 प्रोसेस बाद फर्स्ट कंडीशन में 2/3 आ जाएगा, 3 हमारी टोटल वैल्यू, 2 हमारा रिमेनिंग मिल्क, 3 टोटल है, 2 रिमेनिंग मिल्क है, तो भाई निकाला कितना गया होगा, एक ही तो निकाला गया होगा, और उसने निकाला कितना 16, यानी 1 की वैल्यू 16, तो 3 की वैल्यू 48। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक से ही बता देता हूँ, बड़ा बड़ा बताने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कहो तो बड़ा बड़ा भी बता दूँ, चलो बड़ा भी बता देता हूँ। आप ये समझो कि जैसे मैं बोलूँ, उसने क्या बोला, कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन 25% ऑन सेलिंग मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, यानी किसी चीज़ में कितना पानी मिलाया जाए कि उसको कॉस्ट प्राइस में यानी क्रय मूल्य में ही बेचकर प्रॉफिट भी कमा लिया जाए। आप खुद सोचो यार, 100 रुपए की चीज़ अगर 100 में बेचोगे तो घंटा प्रॉफिट होगा ही, है ना। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक। अब हम क्या बोले, हमने बोला किसी चीज़ का भाई CP 100 था, किसी चीज़ का CP कितना था, 100 था, ठीक है। हमने 100 लिख लिया एक साइड, है ना। अच्छा, उसमें हम पानी मिला रहे हैं, पानी 0 रुपये का होता है, ठीक। अब हमें बनाना कितना, आप समझना, हमें चाहिए 25% का प्रॉफिट, यानी 125% की वैल्यू कितने में बेचना है, 100 रुपये में। यानी यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 80 आएगी। 80 बीच में रख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। 80 20 4 रेशियो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। लेकिन आप ऐसे करो ही मत यार, ऐसे गवार लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज़ करो, आप डायरेक्ट क्या करो, आप ट्रिक का यूज़ करो। ट्रिक इसकी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मिल्क में कितना पानी मिला दिया जाए कि उसको उसके कॉस्ट प्राइस में ही बेचकर प्रॉफिट कमाना हो, तो आप हमेशा याद रखना कि भाई मिल्क अपॉन वाटर इज इक्वल टू होता है 100% प्रॉफिट। मिल्क अपॉन वाटर इज इक्वल टू होता है 100% प्रॉफिट। तो 100 सबसे पहले, और कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 25% का, तो 100/25 किया, ये कैंसिल किया और बना 4:1 और 4:1 ही इसका आंसर, ठीक है। या आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि जितने परसेंट भी प्रॉफिट दिया, जैसे 25% प्रॉफिट दिया, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, भिन्नात्मक वैल्यू 1/4, उसको जस्ट रिवर्स कर दो तो 4/1 आ जाए, तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ओरली कर सकते हैं। आई होप हमें समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगला जो सेशन देखेंगे उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट सेशन होगा वो, उसमें भी मैं 8 से 10 क्वेश्चन ही लूँगा, और उसके बाद आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के कैसे भी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मस्त लगा है, ज़बरदस्त लगा है, वैसे तो लगता ही है, कमेंट में बताते रहते हो, फिर भी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर दबा के करो कि दूर दूर तक ये सब चीज़ें हमारी पहुँच पाएँ। और जो हमारा एम चल रहा है कि हमें चीज़ों को दूर दूर तक फ्री में फैलाना है, उसमें आप हमारा सहारा बन पाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी वीडियोस आपको प्रोवाइड करने का, क्योंकि एग्जाम की भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।